स्टूडेंट्स अपन ने डिस्कस किया जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अपन थोड़ा सा जिसको विजुलाइज करेंगे, जो आपको डाउट्स आते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते क्या है, कैसे होते हैं, इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन रहेगा अपना। किसके बारे में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं। तो आपने देखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, मान लो आपके पास पार्टिकल्स की एक लेयर है, ठीक है, उस लेयर में इस टाइप के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, 1 2 और ये 3 पार्टिकल्स हैं। क्लियर? अब इन 3 पार्टिकल्स के सेंटर मान लेता हूँ। तो ये फर्स्ट लेयर के जो 3 पार्टिकल्स है, इनके बीच में आपको एक ये ट्राइंगल बना लेंगे। सपोज कीजिए मान लेते हैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस टाइप से, या इनके सेंटर को अगर मीट करता हूँ तो एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। अब ये देखिए इनके बीच में जो स्पेस है, ये इस स्पेस को ध्यान से देखिए, तो स्पेस में भी आपको एक ट्राइंगल फील होगा और वो ट्राइंगल इस टाइप से रहेगा। ये देखिए यहाँ एक ट्राइंगल आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो देखिए ट्राइंगल इसके अंदर कैसा आ रहा है, इस टाइप का, और जो इसका आउटर ट्राइंगल है वो इस टाइप का आ रहा है ब्लैक कलर से। ठीक है, ये देखिए। अब ध्यान दीजिए कि जो आपने इनके सेंटर को मीट किया, सेंटर को मिलाया, तब जो ट्राइंगल आपको मिल रहा है उसका जो अपेक्स है ऊपर है, यानी उसका जो शीर्ष है यानी टॉप है, वो कहाँ आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जबकि इसका जो वॉइड क्रिएट हुआ है, बीच में जो स्पेस खाली है, वो वॉइड क्या क्रिएट हुआ है, उसका अपेक्स कहाँ आ रहा है, नीचे, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो आपके जो सेंटर से ट्राइंगल बन रहा है उसका वर्टेक्स हो गया है, उसका अपेक्स हो गया, शीर्ष उसका, और ये आपका वॉइड का। अब मान लीजिए इसी लेयर के ऊपर आप एक सेकंड लेयर रखते हैं, इसके जस्ट ऊपर। वो जस्ट जो ऊपर आप लेयर रख रहे हैं इस टाइप से रखते हैं कि उसके अंदर जो ट्राइंगल बनेगा इनके सेंटर को मिलाकर, वो जस्ट इसके अपोजिट बनेगा। अब इसको 2 डायमेंशन में देखूं तो 2 डायमेंशन में देखिए कैसे दिखेगा। सपोज करो मैं गैप कर देता हूँ थोड़ा, इसको यहाँ स्पेस शो कर देता हूँ सेकंड लेयर के लिए। तो सेकंड लेयर मतलब यहाँ शो करते हैं। तो देखिए एक उसमें पार्टिकल इस टाइप से होगा सेंटर में, एक पार्टिकल ये रह गया, ठीक है, सेकंड पार्टिकल, और ये थर्ड पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्टिकल, ये इनके सेंटर अगर मिला दिए जाए तो यहाँ भी एक ट्राइंगल बन सकता है। क्लियर? पर इसमें जो वॉइड आपको ऑब्जर्व हो रहा है, ये वॉइड दिख रहा है यहाँ पर, ये जो वॉइड ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें भी एक ट्राइंगल बनता हुआ आपको नजर आएगा जो इस टाइप से रहेगा। और जो आप बाहर ट्राइंगल देख रहे हैं, ये ट्राइंगल जो एटम्स के या स्फेरिकल पार्टिकल के सेंटर से बन रहा है, तो उसका वर्टेक्स आपको ऐसा फील हो रहा है डाउनवर्ड में है, और इसका वर्टेक्स कैसा दिखाई दे रहा है, इसका सॉरी अपेक्स कैसा दिखाई दे रहा है, अपवर्ड में। ये तो हुआ आपका एटम्स के सेंटर से बनने वाला ट्राइंगल, और ये वॉइड जो आपको ट्राइंगुलर फील हो रहा है, तो ट्राइंगुलर वॉइड है ना। अब ये ध्यान दीजिए, इसको कॉपी में तो ऐसे रिप्रेजेंट किया, पर अगर अपन इसको देखें, इमेजिन करें, तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज कीजिए ये जो लेयर है 3, ये इस तरीके से डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि ये एक पार्टिकल किसके अंदर है, बोर्ड के अंदर है, और 2 पार्टिकल आपकी साइड है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 पार्टिकल कहा जा रहा है इनसाइड द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर है, एक पार्टिकल आपके तरफ है। यानी कुछ ऐसा फील आपको होना चाहिए देखने में। कैसा फील होना चाहिए कि उसमें 2 पार्टिकल्स अंदर है, 1 बाहर है, और इसमें 1 पार्टिकल अंदर है, 2 बाहर है। तो ऐसी 2 लेयर्स आप इसको फील करें। क्लियर? यानी ये फर्स्ट लेयर आपके लिए हो गई, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। क्लियर? और ये लेयर किस टाइप से है, इसमें 2 अंदर की साइड है, 1 बाहर, उसमें 1 अंदर है, 2 बाहर। तो इस टाइप से जब ये सैंडविच होंगे एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से अटैच होंगे, तो क्या होगा, इस ट्राइंगुलर वॉइड इस ट्राइंगुलर वॉइड पर आएगा। अब देखिए ट्राइंगुलर वॉइड कैसा था, ये नीचे वाले का ट्राइंगुलर वॉइड कैसा था, इसका जो अपन ने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, वो ट्राइंगुलर वॉइड कैसा था, इस टाइप से था। और ऊपर वाले का ट्राइंगुलर वॉइड कैसा है, इस टाइप से है। तो जब ये दोनों एक दूसरे पर रखे जाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, 1 और ये 2, यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये जो वॉइड है, ये जो बीच का स्पेस आपको ऑब्जर्व होगा, इसका जो सेंटर है, यानी ये जो बीच का स्पेस आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इसको कहा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको कहा गया है, जब आप फर्स्ट लेयर के ऊपर, यानी इसको ए टाइप लेयर के ऊपर एक बी टाइप लेयर रखते हो, और इस तरीके से रखा जाएगा लेयर
तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये वाला पार्टिकल इसके यहाँ आ जाएगा। सपोज़ कीजिए इसको इसके ऊपर रख देता हूँ मान लीजिए, तो ये पार्टिकल तो आपका यहाँ आ जाएगा। ये जो सेकंड पार्टिकल है इसको रखते ही ये पार्टिकल आपका यहाँ आ जाएगा, और ये थर्ड पार्टिकल जो है ये इस टाइप से आ जाएगा। तो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देखिए स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल इनसाइड, तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्पेस बीच में बच रहा है उस स्पेस को क्या कहा गया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सॉरी, यानी मैं क्लियर स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है देखिए। तो ये आपका फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स थे जिसमें आपने 1 2 और ये 3, इन 3 पार्टिकल्स को इस तरीके से रखा हुआ है। सॉरी, जिसको ए टाइप लेयर आप बोल रहे हैं। बी टाइप लेयर जब इसके ऊपर रखी है तो इस तरीके से रखी गई है कि इधर की साइड तो 2 पार्टिकल्स रहेंगे, 1 और ये 2 और एक इधर 3। अब ध्यान से देखिए, ये इसके सेंटर हो गए, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए सेंटर वाली पोजीशन को। तो यहाँ ब्लैक कलर का एक ट्राइंगल आपको दिखाई देगा इस टाइप से, उसके ऊपर एक रेड कलर का ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से। तो ये जो बीच का स्पेस है इसको कहा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर, ये फर्स्ट लेयर ए और ये इसके ऊपर बी लेयर, और ऐसे रखते ही बीच का जो वॉइड है वो कहला रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये 3 डायमेंशन में भी देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट लेयर जिसको मैं लेयर क्या बोल रहा था, ए, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ लेयर बी की। तो ये लेयर बी मान लेता हूँ, ये भी ट्राइंगुलर है। ये किस तरीके से रखे देखिए, एक ये आपके डायरेक्शन में, ये कैसे शो कर रहा है, इसका लोअर लेवल जो है लेयर है ए, इसका अपेक्स ऊपर की साइड में है तो ऊपर की साइड रख दिया। सॉरी, और ये जो है सेकंड लेयर बी जो अपन ने किससे रिप्रेजेंट करी है, रेड कलर से, तो यहाँ भी रेड कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड लेयर जो है इसका जो एपेक्स है यानी इसका जो शीर्ष है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस तरीके से इसको रख दिया है। तो अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बीच में आपको ऑब्जर्व होगा, इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं सेंटर में देखने की कोशिश करूँ, क्लियर, तो सेंटर में ये जो जगह आपको नज़र आएगी, ये जो वॉइड स्पेस दिखाई देगा, ये कहलाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान से देख रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए आपके सामने मैं लेके आता हूँ, ये कैसा था, ट्राइंगुलर वॉइड। ये इसके ऊपर रख दिया मैंने आपका सेकंड। तो देखिए बीच में आपको हेक्सागन सा दिखाई देगा, दिख रहा है हेक्सागन, ठीक है। ये जो हेक्सागन दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए यहाँ हेक्सागन कैसे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ट्राइंगल फर्स्ट और ये आपका सेकंड ट्राइंगल। अब ये देखिए आपको ये वाला स्पेस, ये हेक्सागोनल स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्पेस है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, पर वॉइड कब बनता है, जब ऊपर से इसको कवर कर दिया जाए। तो देखिए अब मान लीजिए ये तो वॉइड हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब कैसे बनेगा इसका कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। ऑक्टाहेड्रल के बारे में आपने डिस्कस किया हुआ है पहले ही, कैसे, देखिए इधर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ बनाता हूँ एक और ऑक्टाहेड्रल। किसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये स्ट्रक्चर आपने डिस्कस किया हुआ है। सपोज कीजिए फर्स्ट सेकंड और ये 3 इस टाइप से ना। तो अगर मैं इनको मिला देता हूँ तो आपके सामने क्या बनेगा, एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या करते हैं, फेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए इसके ये, अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें ये अबाउ द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया, या ये मान लीजिए ये 4 जो है एक ही प्लेन में है, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड्स जो है वो इस प्लेन में है, और ये अबाउ द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो पहले मैं इसके फर्स्ट जो आपका अबाउ द प्लेन पॉइंट है इसको इन 2 पॉइंट से मिला देता हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक ट्राइंगुलर फेस दिखाई देगा, यानी इसका एक फेस बन जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये इन 2 पॉइंट से और इसके टॉप सेंटर से। इसको मान लीजिए अबाउ द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है,
तो ये 1 2 और ये 3 है ना, ये एक बैक साइड प्लेन आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए सेकंड प्लेन की मैं बात करता हूँ, लेफ्ट साइड के प्लेन की। तो अगर मैं इसको भी साइड किससे मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ किससे, जो आपके टॉप पर पार्टिकल है, यानी यहाँ से इसको मिला देता हूँ, तो यहाँ भी आपको एक प्लेन दिखाई देगा। ये इसका लेफ्ट प्लेन हो गया। कितने प्लेन हो गए, ये ग्रीन 1 और ये रेड 2। अब सपोज कीजिए मैं फ्रंट लेता हूँ और फ्रंट को मिला देता हूँ। मान लीजिए आपने फ्रंट लिया, ये 1 2 और ये 3। अगर मैं इनको मिला देता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, ये एक प्लेन आपको और नजर आएगा अलग से। कितने प्लेन हो गए, टॉप पर 3। अब फोर्थ प्लेन की बात करता हूँ, तो अगर मैं इस पार्टिकल को, इसको और ये टॉप को मिला देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक और प्लेन नज़र आएगा। ये हो गया फोर्थ प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया, फोर्थ, जो ब्लैक कलर का है। क्लियर। तो आप देखिए कि मैंने इन 4 पॉइंट जो एक तरीके से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, उसको मैंने एक टॉप पार्टिकल जो अबव द प्लेन है, कहाँ है, अबव द प्लेन, ये प्लेन से ऊपर है, यानी इसको ऐसा मान लीजिए 4 है तो ये प्लेन से ऊपर इस तरीके से बाहर निकला हुआ पार्टिकल है, और ये प्लेन के अंदर नीचे आने वाला पार्टिकल है। तो आप देखिए ऊपर टॉप वाले पार्टिकल को इन 4 जो एक ही प्लेन में थे उन पार्टिकल से मीट किया, तो ये 4 प्लेन आपको दिखाई दिए, जिसमें ब्लू प्लेन 1, ये लेफ्ट रेड, राइट ब्लैक और ये सामने बैक वाला ग्रीन। तो 4 प्लेन का बन गए टॉप पर। अब ऐसे ही अगर इन 4 पार्टिकल्स को मैं बिलो द प्लेन वाले पार्टिकल से मिला देता हूँ, इस पॉइंट से मिलाता हूँ फर्दर, तो 1 2 3 और ये 4, तो मुझे 4 प्लेन नीचे भी सेम एज इट इज़ मिलेंगे। तो टोटल कितने प्लेन हो जाएंगे, 8 मतलब हो गया ऑक्ट। और प्लेन कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो प्लेन को बोलते हैं हेड्रॉन, तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रॉन। क्लियर। तो ऑक्टाहेड्रॉन क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसमें कितने प्लेन बन रहे हैं, 8 प्लेन। कैसे बन गए वो आपने देखा, 1 2 3 4 5 6। पार्टिकल कितने थे, 6 जो आपने लोकेट किए, और उनको मिलाने पे प्लेन कितने बन रहे हैं, 6 की 8। उसका रीज़न है 4 पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल के साथ 4 प्लेन बनाएंगे और नीचे वाले के साथ अनदर 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 4 = 8। तो ये हुआ ऑक्टाहेड्रल। और ये भी आप ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं बार बार कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखिए कैसे आती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना, ये आपके सामने रखा हुआ है, ट्रायंगुलर वॉइड पर एक ट्रायंगुलर वॉइड अपोजिट वर्टेक्स एपेक्स वाले, ठीक है, ऐसे रख दिए गए हैं। पर इसमें और इसमें सिमिलरिटी कैसे हुई, ये भी ऑक्टाहेड्रल कहलाता है और ये भी ऑक्टाहेड्रल कहला रहा है। तो ये ऑक्टाहेड्रल क्यों कहला रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कहलाने का क्या रीज़न है। अगर ध्यान से देखें तो मैं इसी स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए था, इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होना चाहिए था, 1 2 3 4 पार्टिकल तो एक ही प्लेन में, और एक पार्टिकल कहाँ होना चाहिए था, इसके टॉप पर, यानी अबव द प्लेन, और एक पार्टिकल कहाँ होना चाहिए था, इसमें नीचे, इस 4 पार्टिकल्स की लेयर के नीचे, यानी कि उसको डॉटेड से शो कर दूँ। क्लियर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल आपका सबसे पहले का रखा रहना चाहिए नीचे, फिर उसके ऊपर 4 पार्टिकल का कैसे रहना चाहिए, एक ही प्लेन में, 1 2 3 और ये 4, और फिर उसके ऊपर एक और पार्टिकल आ जाना चाहिए, ये इसी के जस्ट ऊपर। क्लियर। तो अब आप देखिए कितने पार्टिकल हो गए, इसमें भी 6 पार्टिकल हो गए। कैसे हुए 6 पार्टिकल, एक पार्टिकल नीचे है, फिर उसके ऊपर 4 पार्टिकल है, और फिर एक ऊपर है। तो आप देखिए जो पार्टिकल ऊपर होगा वो एक पार्टिकल मान लो, एक पार्टिकल नीचे है, और ये 4 पार्टिकल एक ही प्लेन में है। तो इन 4 पार्टिकल को मिलाता हूँ तो ऐसा स्फेरिकल एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनेगा। टॉप और बॉटम से मिलाता हूँ तो इस तरीके से आपको ये सेम ये स्ट्रक्चर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ दिखा दिया जाए, इसके अंदर, इस बॉल्स के अंदर का ये स्ट्रक्चर दिखा दिया जाए, ये वाला, तो आप मान लेंगे कि हाँ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अब मैं देखो आपको यही वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाता हूँ। देखिए कैसे, इसको ध्यान से देख रहे हैं। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि ट्राइंगल वॉइड है, ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगल वॉइड आपने रखा हुआ है। अब मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा, ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, बस इतना सा घुमाता हूँ आपके सामने, देख रहे हैं ध्यान से।
ये इतना सा घुमा दिया, घुमा दिया। अब ध्यान से देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कुछ, ये बन गया आपका वही स्ट्रक्चर। कैसे? ये 4 पार्टिकल तो 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल तो कहाँ आ रहा है? एक ही प्लेन में, और एक पार्टिकल कहाँ आ रहा है? अबाव द प्लेन, और एक पार्टिकल कहाँ आ रहा है? बिलो द प्लेन। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे सेम यही स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो यहाँ बनाया हुआ है। आ रहा है ना? 4 एक ही प्लेन में है और एक अबाव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4 एक ही प्लेन में है और एक नीचे जो अपन ने ग्रीन से शो किया था और एक ऊपर जो अपन रेड से शो कर रहे हैं। क्लियर? और इसी को अगर मैं इस फॉर्म में लाना चाहूँ तो यहाँ भी ला सकता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको हल्का सा टिल्ट किया, ये आ गया। देखिए वापस उसी स्ट्रक्चर में आप आ गए हैं। कैसे? ये देखिए आपका जो लोअर वर्टेक्स है, ये देखिए लोअर वाले का जो ये है अपेक्स, वो ऊपर आ रहा है, ये ब्लैक वाला। फिर एक पार्टिकल इधर आ रहा है, ये ब्लू, और एक पार्टिकल इधर आ रहा है ब्लू। यानी जो ब्लू वाली जो आपकी लेयर है ये आपके ब्लैक वाले इस ट्रायंगल को शो कर रही है। और ऊपर जो रेड वाली लेयर है उसका भी सेंटर देखो, ये सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर हो गया इसका, और ये सेंटर हो गया इसका। यानी आप क्या कह सकते हैं कि ये रेड वाला ट्रायंगल है और नीचे ब्लू वाला ट्रायंगल है। तो ये जो वॉइड है अब ये ऑक्टाहेड्रल कहला सकता है। अब आपके समझ में आ गया होगा ऑक्टाहेड्रल क्यों कहला सकता है, क्योंकि ये देखिए ये वापस इसी शेप में आपके सामने आ जाता है। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, केवल उसको देखने का व्यू चेंज कर रहा हूँ। तो देखने के व्यू से आपको ये साफ साफ ऑक्टाहेड्रल नज़र आ रहा है। और अगर इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो वही ट्राइंगुलर वाला कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है। क्लियर? तो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाता है कि ये एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ही होते हैं, ये जो स्पेस है, क्योंकि ये 8 प्लेन बनाते हैं। अब मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूँ, 8 प्लेन आपको नज़र आ रहे हैं, और इस तरीके से भी मैं 8 प्लेन इसमें प्रूफ कर सकता हूँ। देखिए कैसे? सपोज कीजिए आपने क्या कहा, 3 ट्राइंगल जो थे, एक लोअर ट्राइंगल इस तरीके से शो किया था, इसका अपेक्स ऊपर था, और एक अबाउट ट्राइंगल इस तरीके से आपने शो किया था। अब अगर इनको मिला दिया जाए तो इससे भी आप 8 प्लेन ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए कैसे? मान लीजिए मैं इसको मीट करता हूँ, इसको मिला देता हूँ साइड वाले पार्टिकल से, साइड वाले को, और इससे मिला देता हूँ इस। क्लियर? फिर मैं मिलाता हूँ इस पार्टिकल को इसके सेंटर से और इसको भी इसके सेंटर, यानी 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों पार्टिकल को मैं इसके सेंटर से मिला देता हूँ, यानी इसके अपेक्स से, और इन दोनों पार्टिकल को इसके अपेक्स से मिला देता हूँ। तो अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको 8 प्लेन नज़र आएंगे। अब 8 प्लेन कैसे नज़र आएंगे मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ। एक तो ये ट्राइंगुलर फेस है जो इसका लोअर साइड बना हुआ है, यानी इसका जो बेस है वो ट्राइंगुलर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? एक अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो ये आपको इस टाइप का ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, एक ट्राइंगुलर फेस आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा बैक साइड पर जाता हूँ, इसकी कौन साइड पर जाता हूँ? बैक। तो बैक साइड पर ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की इस वाली साइड को ले लेता हूँ। ठीक है? इस साइड को लेते हुए मैं फेस देखता हूँ कौन सा है, यानी इस साइड से और इस सेंटर को मिलाते हुए। तो ये देखिए बैक साइड पर आपको एक फेस नज़र आ रहा होगा। क्लियर? तो ये हो गया इसका बैक साइड वाला फेस। क्लियर? जो इसके बेस और इसके एक वर्टेक्स से बन रहा है। ऐसे ही एक इसके बेस और इसके वर्टेक्स से एक ट्राइंगल आप यहाँ भी विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये एक ट्राइंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा। किससे बना? नीचे वाले ट्राइंगल का तो बेस लिया है ये साइड पे, और इसका एक एपेक्स लिया है। ऐसे इधर की साइड भी इसका बेस लिया है, ये वाला बेस लिया है, और इसका एपेक्स एक वर्टेक्स लिया है। क्लियर? तो कितने फेस नजर आ गए? 1 2 3 4। तो अप डाउन वाले और 2 इसके बेस। इसका तीसरा बेस ये रहा। इस ट्राइंगल के कितने बेस होंगे? 3। 1 या कितने एज होंगे? 3। 1 2 3। 3 एज से अपन 3 सेंटर को मिला रहे हैं। तो एक आपने मिला दिया इधर 1 2। अब क्या बचा? ये वाला एज बचा है। इसको भी अगर इसके वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो एक फेस आपको सामने विजुलाइज होगा। उसको भी ध्यान से देखिए। उसको मैं किसी लाइट कलर से कर देता हूँ, इसे ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। ये फेस आपको एक नज़र आ रहा होगा फ्रंट में, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों को मिला के एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक इस टाइप का फेस सामने नज़र आ रहा होगा। क्लियर? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस ट्राइंगल के 3 एज ले लिए, 1 2 3।
फर्स्ट एज से आपको ग्रीन कलर का एक ट्राइंगल नजर आएगा, ट्राइंगुलर फेस। फिर यहाँ इस साइड से आपको ब्लू कलर का ट्राइंगुलर फेस नजर आएगा और एक इधर से ब्लू। यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपने या एजेस यूज कर लिए। ऐसे ऊपर वाले ट्राइंगल के भी तीनों एजेस से मैं 3 फेस समझ सकता हूँ। देखिए कैसे, ये जो आपके पास 2 पॉइंट है इस ट्राइंगल का जो बेस है, इससे आप पीछे इसके वर्टेक्स को मिलाओ किसी एक, तो नीचे वाले का ये वर्टेक्स आपने मिला रखा है। यानी आप कह सकते हैं कि सामने एक फेस नजर आ रहा होगा आपको यहाँ, ये वाला, इसके इन तीनों पॉइंट से, ये और ये। तो ये जो आपको फेस नजर आ रहा होगा ये बैक साइड का फेस है, ये बैक साइड का फेस नजर आ रहा होगा। क्लियर? तो ये सामने की साइड दिखाई दे रहा होगा आपको, जो इसके 2 यानी इसकी एज और इसके एक वर्टेक्स से बन रहा है। अब बचे 2 फेस। देखिए अब इसकी एक साइड, इसकी कौन सी साइड यूज हो गई थी? तीनों साइड 3 साइड्स यूज हो गई। इसकी 1 यूज हुई है, 1 बाकी है, 1 और 1 2 बाकी है। इनसे भी देख सकते हैं आप, देखिए फेस बनते हुए आपको नजर आएंगे क्लियर। अगर सपोज करो इसकी मैं ये वाला पॉइंट यानी इसके ये एज ले लेता हूँ और इसका ये वर्टेक्स ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक स्टेप से फेस बनता हुआ नजर आ रहा होगा। आ रहा है ये वाला फेस, ये और ये। क्लियर? तो ये फेस मुझे एक नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, जो एक, कितने फेस हो गए? 7 फेस हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही एक ये आप साइड ले लीजिए और इसका एक वर्टेक्स ले लीजिए, तो इससे भी आपको एक फेस बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये फेस मान लीजिए कौन कौन सा, इसका तो साइड और इसका वर्टेक्स। तो ये आपको क्लियर एक फेस यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बनता हुआ, ये देखिए। अब देखिए टोटल कितने फेस हो चुके हैं? 8 फेस हो गए। देखिए कैसे, अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, देख रहे हैं? ये रेड वाला लोअर फेस, ये ग्रीन वाला अपर फेस, फिर इसके वर्टेक्स से ये फ्रंट फेस, जो इसके वर्टेक्स से और इसके एक साइड फ्रंट साइड से बन रहा है, और ये इसका पीछे यानी सामने वाला, जस्ट इसके अपोजिट सामने वाला फेस देखिए, इसके बेस और इसके वर्टेक्स से, ये जो रेड कलर से डिनोट किया हुआ है, ये जस्ट किसके फ्रंट में है? इस ग्रीन वाले के फ्रंट में। तो 1 2, फिर इधर की साइड देखिए, एक ब्लू फेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 ब्लू फेस बैक साइड के, और 2 ये फ्रंट साइड के आपको फेस नज़र आ रहे होंगे, जिसमें से एक ब्लैक लाइन से शो कर रखे हैं और एक ही ग्रीन लाइन से शो कर रखे हैं। और पीछे की साइड जो 2 दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लू फेस, तो कितने फेस हो गए पीछे की साइड? ब्लू 1, रेड 2, फिर ब्लू 3, फिर ये ग्रीन लाइन से 4, फिर ये फ्रंट वाला ग्रीन लाइन से 5, फिर ये ब्लैक वाला 6, और एक टॉप ग्रीन 7, और एक बॉटम रेड 8। तो टोटल कितने फेस हो गए? 8। इसलिए इसको क्या कहा गया है? ऑक्टाहेड्रन। क्लियर? तो ये अपन ने किससे डायग्राम देखा? ये ट्राइंगल वाले से अपन ने 8 फेस शो किए हैं, और एक अपन इस तरीके से 8 फेस शो करते हैं। तो दोनों का मतलब सेम है और अपन ने वो विजुलाइज किया उन बॉलों से। क्लियर? चलिए बाकी नेक्स्ट।